केरला में हुई आज की ये ताज़ी वारदात, जो हथनी की वारदात है, ये बहुत ही बुरी करतूत है। एक इंसान के लिए नहीं जिसने की है, हम सब के लिए। क्योंकि इंसान अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करता। कोई भी इंसान दुनिया में कोई भी गलत काम करता है तो वो सभी इंसानों को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी वारदात वो ही करता है जिसका माइंड बहुत ही गहरा क्रिमिनल माइंड है। मेरे को आज तक दोस्तों ये समझ नहीं लगी कि ये जो इंसान है, जो अपने इंसान होने का दावा करता है और ये खाता इंसान जानवर को है, ये वो इंसान है जो मारता है बेजुबान परिंदों को। ये वो इंसान है जो सदा ही कमज़ोर पर हमला करता है, किसी बलशाली पर नहीं, क्योंकि इंसान है। ये जो इंसान होने का जो दावा करता है, जब ये दावा करता है इंसान होने का, कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? जब ये दावा करता है, कैसे दावा कर सकता है कि मैं इंसान हूं, मैं असली हूं, मैं सच्चा हूं, मैं अच्छा हूं? ये बात आज तक मेरी समझ में आई ही नहीं कि ये इंसान दावा कैसे कर सकता है। इसको किस बात का गुरूर है, इसको किस बात पर मान है इंसान होने पर? इसकी इंसानियत तब कहाँ जाती है जब ये जानवर को मारता है। इसकी इंसानियत तब कहाँ जाती है जब ये परिंदों को जीने नहीं देता, जो खुद एक रोग का शिकार है। ईगो से बड़ा रोग क्या हो सकता है? ये माटी का पुतला किस बात पर मान करता है? ये देखता नहीं, पीर हो, पैगंबर हो, ऋषि हो, मुनि हो, संत हो, कोई भी हो, राजा हो, रंक हो, कोई भी हो, ये दुनिया 4 दिन का बसेरा है जहाँ पर हमने चले जाना है। तो हम ऐसी करतूत कैसे कर सकते हैं, मेरे को आज तक ये नहीं पता लगा। मैं इस बात को समझना चाहती हूँ कि कैसे कोई ये दावा कर सकता है, कैसे कोई ये करतूत कर सकता है, कैसे कोई गरीब को मार सकता है। मेरे को आज तक ये नहीं समझ आई। इतनी उम्र बीत गई पर मेरे को इस बात की आज तक समझ ही नहीं आई कि हम कैसे ऐसे कर सकते हैं। कैसे कैसे किसी का दिल दिखा सकते हैं? कैसे सोच आती है, कैसे ये सोच आ जाती है कि हम इस जानवर को ऐसे मार दें या इस परिंदे को ऐसे मार दें? कैसे? जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, मेरे लिए तो ये एक्सपेरिमेंट ही है ना, कि ये एक्सपेरिमेंट पहले अपने पर कर लेना। अपने पर क्यों नहीं होता, दूसरे पर कैसे आ जाता है? अगर मेरे को समाज ने तंगी दी है, अगर मेरे को समाज ने कुछ बुरा किया है मेरा, तो मेरा तो कसूरवार पहले मेरा घर बार है जहाँ पर मैं पैदा हुआ हूँ। पहले तो मेरा कसूरवार मैं ही खुद हूँ। मैं अपने कसूर को मिटा के दूसरे बेकसूर को कैसे सजा दे सकता हूँ? मेरी आज तक समझ में नहीं आया, मेरी आज तक समझ में नहीं आया। अगर आप में से किसी की समझ में ऐसी कोई बात है जो मेरे को समझा सकते हैं, तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर बता दो, मेरे को ज़रूर समझा दो कि मैं कौन सा ज़िंदगी का एंगल मिस कर रही हूँ कि मेरे को ये समझ में नहीं आता।
कि कैसे कोई किसी को मार सकता है, कैसे कोई बेकसूर को कसूरवार ठहरा के सजा दे सकता है। कैसे? इंडिया जो दावा करता है धर्म का, जो ठेकेदार बनता है धार्मिकता का, वहां पर 25,000 से ऊपर बुच्चड़खाने हैं। जानवर को छोटे से, जब ये छोटे से होते हैं उन पर कैसे कंट्रोल किया जाता है? क्या ये धर्म सिखाता है कि जानवर को ऐसे कंट्रोल करना है? जींदे जानवर का कैसे चम निकाला जाता है? क्या ये धर्म ऐसे सिखाता है कि जींदे जानवर को ऐसे तसिया दे के उसका ऐसे चम निकालो? कैसे? ये धार्मिकता है। कैसे? अगर मैं ही कोई ऐसा पॉइंट मिस कर रही हूं कि मेरे को समझ नहीं आती, प्लीज मेरे को भी बता दो, मेरे को भी समझा दो कि तो मैं ऐसे ही दुनिया से चली ना जाऊं कि आप सबके पास ऐसे लोग जो हैं उनको अगर आप किसी ऐसे पॉइंट से समझते हैं जिनका माइंड क्रिमिनल है, जिनको ये तो पता चल जाता है कि ये मेरे घर के लोग हैं, इनको मैंने तकलीफ नहीं देनी, पर अपना इतराज, अपना क्रोध किसी बेकसूर पर, किसी पड़ोसी पर, किसी बेगाने पर जाके निकालते हैं। वो ऐसे कैसे कर लेते हैं मेरे को समझ नहीं। अगर आप में से कोई समझा सकता है, कोई मेरे को क्लू दे सकता है, तो मैं आपके आगे सिर्फ बेनती कर सकती हूँ कि प्लीज मेरे को भी बता दो। मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं, मेरे आगे क्वेश्चन मार्क आकर खड़ा हो जाता है। मेरे को समझ नहीं आती कि कोई किसी को कैसे दर्द दे सकता है। फिर जब कोई ऐसे दर्द देता है वो कैसा होगा? मैं उससे मिलना चाहती हूँ, उसको देखना चाहती हूँ, उससे पूछना चाहती हूँ, उसको निचोड़ देना चाहती हूँ कि कैसे तेरे में जे हिम्मत आई। मैं तुम्हारी वो हिम्मत देखना चाहती हूँ। क्या वो हिम्मत तेरे में है कि जब अगर मैं आज तेरे साथ ऐसा करूं कि तू वो भी झेले जैसे वो हथनी ने झेला? कि तुम ही झेल सकता है कि नहीं? अगर हमारे में इतनी ताकत है कि हम किसी को दर्द दे सकते हैं, कि हमारे में उससे ज़्यादा ताकत ये चाहिए कि हम भी उससे ज़्यादा ऐसी करतूत सहन कर सकते हैं, फिर तो मैं कुछ मान सकती हूँ। पर अपना क्रोध, अपना रोष, अपना कसूर किसी बेकसूर पर निकालना मेरे को समझ नहीं आती। जी कैसे कर देते हैं, कैसे हो जाता है इन लोगों से, कैसे मेरी समझ में नहीं आता। कभी सोचा है जानवर का चम भी काम आता है, इंसान का क्या काम आता है? इसकी ईगो कितनी बड़ी है। जो कुदरत से खुद को बहुत ही बड़ा मानता है, इसका बस चले तो ये खुदा को भी बेच डालेगा। ये खुदा से भी अपने आप को बड़ा मानता है। मेरे को ये समझ ही नहीं आती कि ये कुदरत से कैसा सियाना हो गया, कुदरत को ये इतना ही निकम्मा मानता है। जे अगर आज हमने देखा है कि कोरोना वायरस आई तो कैसे मौत से डर कर जे घर के भीतर बस गया। मेरे को ये समझ ही नहीं आती। जिस बात से डरना चाहिए कि हम किसी की तकलीफ का कारण न बने, हमसे कोई गलती ना हो जाए, हमारे
से कोई ऐसा एक्शन ना हो जाए कि हम किसी के दर्द का कारण बने, उससे तो जो डरता नहीं। डरता उस बात से है जो बात होनी ही है। मौत ने तो आना ही है, मौत से डरता है, पर किसी को तकलीफ देने से नहीं डरता। जिस बात से डरना चाहिए वो बात से डरता नहीं, जिस बात से नहीं डरना चाहिए उस बात से जो डरता है। मेरे को जो समझ ही नहीं आता, मेरे को क्यों नहीं समझ आती, क्या मैं इतनी ही बेसमझ हूं कि मेरे को जो बात समझ में नहीं आती कि कोई किसी को तकलीफ कैसे दे देता है, कोई किसी की तकलीफ का कारण कैसे बन जाता है, मेरे को जो समझ नहीं आती। अगर आप समझा सकते हैं तो मेरे को भी समझा दो। इंसान चाहे तो पत्थर को भी खुदा मान सकता है, चाहे तो जे खुद को भी प्यार नहीं कर सकता। जिसका माइंड क्रिमिनल है वो इंसान खुद को ही प्यार नहीं करता तो वो किसी और को कैसे प्यार करेगा। ऐसे ही हो सकता है ना कि हमको ऐसे इंसान को सजा ही मिलनी चाहिए, ऐसे इंसान को सजा ही देनी चाहिए। एक जो छोटी छोटी लड़कियों का लड़कों का बलात्कार करते हैं उनको उसी वक्त मार देना चाहिए। जो दूसरी जो ऐसे लोग हैं जिनका माइंड क्रिमिनल है, जिन्होंने क्राइम करना ही करना है, ऐसे लोगों को मार देना चाहिए। ये काम तो है सरकार का कि जो ऐसे क्रिमिनल केस होते हैं वहाँ पर सरकार का जो एक्शन है पावरफुल होना चाहिए। पर जनता का क्या जहाँ पर एक्शन होना चाहिए, जनता को क्या करना चाहिए, ऐसे इंसान को उस गांव में नहीं रहने देना चाहिए। उस गांव की तो बात ही छोड़ो, किसी भी घर में ऐसे इंसान को पनाह नहीं मिलनी चाहिए। अगर कोई भी ऐसे इंसान को पनाह देता है, उसके घर के लोग ही अगर उसको पनाह देते हैं, उसका साथ देते हैं, तो उसके घर के लोगों को भी उस गांव से निकाल देना चाहिए, ताकि बाकी की जो जनता है, बाकी के जो हम हैं, उनके रहने के लिए एक मिसाल बने कि ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, ये किसी स्वर्ग से कम नहीं। तब इंसान इंसान है, उससे पहले इंसान इंसान नहीं है, ये भी एक जानवर की किस्म है। हमको संसार को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए ऐसे इंसानों के लिए जरूर कोई पावरफुल एक्शन लेना चाहिए।